मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। कुछ नई अहम खबरें, नई डेवलपमेंट्स और बहुत हैरानकुन खबरें। आमिर लियाकत इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने उनकी शादी ख़त्म करवाई और उनका घर तोड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये लिख दिया। ये बहुत हैरानकुन बात है जो वो लिख रहे हैं। इसी के साथ इमरान खान ने इज़राइल और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात की खबरें हैं कि एक डेलीगेशन यहाँ से वहाँ पर गया, उसके मुतालिक बात की है और उसको अब इशू बना लिया। और इसके ऊपर वो फिर भारत के कश्मीर और वहाँ पर कश्मीरियों के खून का सौदा किया जा रहा है, इस पे पहुँचे हैं। और इसी के साथ इज़राइल के प्रेसिडेंट का भी इसके ऊपर स्टैंड आ गया और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का भी इसके ऊपर स्टैंड आ गया। और वहीं पर मरियम नवाज़ की एक ऑडियो भी लीक हो गई है। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई थी और साथ ही उसके जवाब में मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक कर दी गई है। वो क्या है? लेकिन सबसे पहले आमिर लियाकत की ये बात, ये स्टैंड कि वो ये कह रहे हैं कि उनका घर इमरान खान ने तोड़वाया है। बड़ी अजीब व गरीब बात ऐसी उन्होंने की है कि उस पर यकीन नहीं आ रहा। फिर जब ये बात पता चली, ये खबर, इसका सोर्स देखने की कोशिश की तो पता ये चला कि ये जो बात की जा रही है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान की दरख्वास्तें। पहले उन्होंने एक गाना जो है उसके कुछ वर्डिंग लिखी है जिसमें वो लिखते हैं कि मुझको भी तो लिफ्ट करवा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अदनान समी खान का गाना ये। और फिर उन्होंने लिखा, इमरान खान की दरख्वास्तें। तुमने मेरा घर तोड़ा है दोस्त, बचोगे तुम भी नहीं। मैं जा चुका लेकिन तुम्हें बुशरा बेगम छोड़कर जाएंगी। सब पता चल गया है तुमने किसके ज़रिए कितने पैसे भिजवाए, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि यहाँ पैसों से ही काम चलेगा। बस एक गलती कर बैठे, अपनी हिमायत में टिकटॉक वीडियोस तो ना बनवाते। आगे उन्होंने जनाब आगे कुछ और अशार और इस तरह की चीज़ें लिखी। अब देखिए, इस उनकी जो ख़त्म हुई है तीसरी शादी, जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर तो सारी डिटेल्स उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे डाल दी थी। ट्विटर पे उन्होंने वो वीडियो भी डाल दी, ऑडियो भी डाल दी, अपनी जो उनकी बेगम थी उनकी भी सारी सब स्टोरी उसके ऊपर डाल दी और अपना भी। तो अब अचानक से ये क्या हुआ कि वो उनकी पार्टी के थे, फिर उसके बाद वो उनसे अलग हुए, यानी उनके साथ नज़र नहीं आते रहे। और फिर दरमियान में आपको याद होगा कि उन्होंने आर्मी चीफ़ के हक़ में और इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस बनाई थी। तो आमिर लियाकत ने उनके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वीडियो जारी की थी और आर्मी चीफ़ के हक़ में कि तुमने ये बात कैसे की। अच्छा, उसके बाद हमने उससे पहले ये भी देखा, आपको याद होगा कि जब आमिर लियाकत की ये वाली शादी हुई तो वो इमरान खान से मिलने भी गए। और वो इसलिए मिलने गए कि हमने इस चीज़ को भी उस वक्त क्या कंडेम किया था इमरान खान को, कि जब उनको सब छोड़ के जा चुके हैं तो वो अकेले इस वक्त बैठे हुए हैं और उनके लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई तो मिल जाए जो पार्टी में शामिल हो जाए। तो उस वक्त उनको कौन मिला था? आमिर लियाकत। तो आमिर लियाकत को वो अली जैदी या कौन थे, वो उनको पकड़ के लेके गए थे और उस वक्त उनकी वो वाली बेगम जो नई शादी थी उनको भी साथ लेकर गए थे। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान। तो कम से कम आमिर लियाकत को इतना तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने उनसे और उनकी बेगम से मुलाकात की है, वरना कोई तुक नहीं थी कि वो कहते वो चले वो उनको अकेले बुला के मिल लेते। लेकिन उन्होंने उनकी एक इज़्ज़त रखते हुए, और वैसे उस वक्त इमरान खान को ज़रूरत थी इस वजह से भी, तो ये सब किया। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ़ बात की थी और सब, क्योंकि अभी भी जब उनकी शादी खत्म हुई है तो पीटीआई की जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही थी और उन्हीं आमिर लियाकत को कंडेम किया जा रहा था और इस बात पे खुशी मनाई जा रही थी कि अच्छा वही शादी खत्म हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि इसने हमारे वज़ीर आज़म को तंग किया है, इसने हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये बोला है, तो इस वजह से इसके साथ ये हुआ, ये होना ही था। तो इसमें ये मामला बीच में इस वजह से ये ज़रा सूरत हाल गंभीर बन जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर आमिर लियाकत के डॉक्टर साहब के ऐसे बहुत सारे मामला आते हैं जिसमें वो कुछ नहीं निकालता कि जो कुछ होता है। अच्छा, इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसराइल का इशू अब ज़ोर पकड़ चुका है क्योंकि इमरान खान ने अपने जलसे में इसके ऊपर स्पीच करते हुए इसको उठा दिया। और मेरा यही ख्याल है कि मैं 100% तो नहीं, लेकिन मुझे आप कह लीजिए कि 50-60%, 70% ये यकीन है कि उन्हें डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा होगा कि ये बात ज़रूर करो। इसकी वजह ये कि डॉक्टर शीरी मज़ारी ही वो शख्सियत है जिन्होंने जब अहमद कुरैशी वहाँ पर गए थे उस डेलीगेशन में, तो सबसे पहले ये मामला जिसने उठाया था और जिसकी वजह से सबको पता चला कि अच्छा पाकिस्तान का एक बंदा वहाँ पर गया हुआ है एक डेलीगेशन के साथ इज़राइल फर्स्ट टाइम, तो ये डॉक्टर शीरी मज़ारी की ट्वीट से ही पता। तो अब इमरान खान ने जो बात की अपनी स्पीच में, उन्होंने इस मसले को किससे मिलाया है? कश्मीर से। और उनका ये कहना था कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम, भारत से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेगी। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कही है?
उनका कहना था कि ये हुकूमत कश्मीरियों की कुर्बानी को बेचेगी और भारत से कश्मीरियों के खून पर समझौता करेगी। अब यानी उनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की ये वाली मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये इसका ख्याल और उसका जो है ये बन रहा है और इसका ये प्लान है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले, और उसके बाद जब आप इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेते हैं तो आप पैलेस्टीन का जो मसला है वो तो पसे पुश डाल देते हैं ना, वो तो फिर पीछे चला जाता है जबकि आपने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए। तो इसी तरीके से इसका असर जो है वो भारत और कश्मीर वाले इशू पे भी पड़ता है। तो उस पर वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये करेगी और असल में इसका जो मोटिव है वो ये है कि ये इंडिया में जो कश्मीर की कुर्बानी है कश्मीरियों की उसको बेचे, सौदा कर लेगी। यानी इंडियन गवर्नमेंट से, भारत की हुकूमत से, पीएम मोदी की हुकूमत से ये सौदा कर लेंगे वहाँ के कश्मीरियों का, और इस तरीके से उनके खून पर समझौता होगा जब ये इस तरह ये वाले ताल्लुकात कायम करेंगे इसराइल से। अब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसलिए बयान किया है कि उनके हाथ एक इशू आ गए, एक टूल है ये। अब है क्या, मैं आपको बताऊँ कि ये सब कुछ फ़र्ज़ करें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेलीगेशन यहाँ से नहीं गया और कोई पाकिस्तान ने वहाँ से ताल्लुकात कायम नहीं किए और वहाँ पर किसी को नहीं भेजा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो लोग गए हैं वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं जो वहाँ पे गए हैं। एक जो अहमद कुरैशी गए हैं उन्होंने ये बता दिया है कि वो किस तरीके से गए, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, और एक और ऑफिशियल जो गए हैं वो यहीं के यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न हैं वो गए हैं। अब इमरान खान जो बहुत बड़ी बात इसके अंदर छुपा रहे हैं, गो के वो लोगों के सामने इस गवर्नमेंट को मलाइन कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि ऑफिशियल जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न थे और वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि उन्होंने यरूशलेम जाना है, और जब वो ट्वीट हमें भेजते थे तो हम भी ट्वीट आगे बढ़ाते थे कि जनाब इनको इजाज़त दी जाए वगैरह। इमरान खान के दौर में ही उनके पासपोर्ट पे जो उनका मज़हब है उसको यहूदियत लिखा गया, माना गया, पासपोर्ट इस तरीके से बनाया गया और उनको रिलीज़ किया गया और दिया गया। सबसे बड़ी तब्दीली ये है क्योंकि आज तक पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ था। इसके ऊपर इजराइल के प्रेसिडेंट ने भी बात की है और वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सेशन में मौजूद थे जहाँ पर उनसे ये बात की गई कि आपने पहली मर्तबा पाकिस्तानी वहाँ पर गए और आपने उनसे बातचीत की है, तो ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जिसको उन्होंने बहुत वो उस पर जोश व जज्बे के साथ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये एक बड़ा एक्सपीरियंस है कि पहली मर्तबा वहाँ पर अमेरिकन पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी ऐसे जो अमेरिका में हैं वहाँ का एक डेलीगेशन आया, हमने उनसे मुलाकात की जिसमें पाकिस्तानी शामिल थे और उनसे पहली मर्तबा हमारी जो है ये मीटिंग हुई है कि, और मेरे लिए ये कहना ज़रूरी है, ये एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। हमारे पास इजराइल में पाकिस्तानी रहनुमाओं का कोई ग्रुप नहीं है और ये सब अब्राहम मुआहदे से मुमकिन हुआ है, यानी यहूदी और मुसलमान खित्ते में एक साथ रह सकते। इमरान खान की ऑडियो लीक होते ही थोड़ी ही देर के बाद मरियम नवाज़ की एक ऑडियो भी लीक कर दी गई। अब आप इससे सोच सकते हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक होने के बाद जब इमरान खान चंद घंटों तक इमरान खान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई स्टैंड उसके ऊपर नज़र नहीं आया, उसको डिनाई तक इमरान खान ने नहीं किया, उसको उन्होंने उसके मुतालिक कोई बात नहीं की, तो यही नज़र आ रहा था कि इसको कैसे झुटलाएंगे, सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि ये गलत है, फेक है, झूठी है, जो कि पता चल रहा है कि वो झूठी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें खान साहब क्या कहा जा रहा है, जो लफ्ज़ बोला जा रहा है मलिक रियाज की तरफ से, खान साहब है वो, तो वो कह सकते थे कि खान साहब तो पता नहीं किसी और के मुतालिक बात कर रहे थे तो ये मेरी बात करें, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये जो ऑडियो है लग रहा है कि ये देखें बातचीत तो चल रही थी ना, वही पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि बैकडोर राब्ते तो होते रहते हैं, हमें पहले से मालूम था, लेकिन इस वक्त उनका मानना ये नामुमकिन है, वो नहीं मानेंगे उसको। लेकिन हुआ क्या, उसका जवाब इस तरीके से दिया गया कि फौरी तौर पर मरियम नवाज़ की एक ऑडियो निकाल दी गई। अब मैं आपको ये ऑडियो सुना देती हूँ पहले कि ये क्या ऑडियो, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कब की ऑडियो है और इसका क्या बैकग्राउंड है। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। ये उस वक्त की ऑडियो है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और मरियम नवाज़ सियासत में नहीं थी। मरियम नवाज़ सियासत में हमें सही तौर पर नज़र आई हैं जब उनके वालिद को सज़ा हुई, जेल हुई उस वक्त, और फिर उनका भी नाम आया और उनको भी जेल हुई। उसके बाद से जब उनके वालिद नवाज शरीफ बाहर चले गए तो फिर उनकी जो कैंपेन चलाई है, असल में मैं ये समझती हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाती। इस वक्त मुस्लिम लीग नून इस सिचुएशन में ना होती अगर मरियम नवाज़ अपने बाप की जंग ना लड़ती। तो पूरे मुल्क में
अकेले जलसा करती थी और उस वक्त जो वो बातचीत किया करती थी अकेले खड़े होके, वो हर एक को ललकारा करती थी। और उन्होंने एक ऐसा मसला खड़ा कर दिया था, हर कोई ये कहता था कि मरीम नवाज़ का जलसा है, और आज इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से लेकर हुकूमत तक और इमरान खान तक सब की बस अलिफ से लेके ये तक जो कुछ कहना है उनको, और वो यही करती थी। लेकिन ये ऑडियो उस वक्त की है कि जिस वक्त वो सियासत में नहीं थी सामने। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि इमरान खान और मरीम नवाज़ को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इन दो ऑडियो लीक्स के मुकाबले में। एक तो ये कि ये पहले भी आ चुकी है, ये दोबारा रिपीट की गई है, काफ़ी दिन पहले आ चुकी है। दूसरी बड़ी वजह ये कि इमरान खान तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मरीम नवाज़ तो अभी सियासत में आई हैं, अभी बनना शुरू हुई हैं लीडर। आप उनसे नहीं मिला सकते। वो अलग बात है कि अगर उनकी तकरीर का कोई जवाब देता है तो वो मरीम नवाज़ ही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान तो अपना प्राइम मिनिस्टर बन के ख़त्म भी हो चुका उनका टेन्योर, और उनकी सियासत जहाँ से जितने अरसे से करें उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस मुकाबले में। इमरान खान की जो ऑडियो आई है कि वो डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी आमतौर पर होता है इस तरह, लेकिन इमरान खान के लिए वो बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना जो इमेज बनाया हुआ है सामने उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है कि वो किसी से उनसे डील करें जिनको वो रोज़ाना खड़े होकर गालियाँ देते हैं। ये है सारी बात। तो चलिए दोबारा मुलाकात होती है, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।